हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एमपी टीच में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे जो अर्धवार्षिक पेपर हैं वो 1 फरवरी से यहाँ पे आयोजित कर दिए गए हैं। और सबसे पहला पेपर जो है कि वो है हमारा केमिस्ट्री का पेपर इन्होंने आयोजित किया है। तो अब यहाँ बात ये आती है कि हम इसकी तैयारियाँ किस प्रकार से करें। तो देखिए, जो आपका केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है उसमें सिर्फ यहाँ पे 4 पार्ट ही उन्होंने दिए हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हैं पी ब्लॉक के तत्व, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, और एक है उपसह संयोजी यौगिक। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी आपका एक पार्ट और रहता है। फिर इसके बाद आते हैं कि आपको अब ये रहता है कि पी ब्लॉक के तत्व अध्याय 7 हम इसको हल करने वाले हैं, क्योंकि आपके जो अर्धवार्षिक पेपर होंगे उसी में से आपके लिए ये ओटी यहाँ पे देंगे। तो हम जल्द से जल्द जैसे पी ब्लॉक के तत्वों की ओटी यहाँ से ओटी यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल एमपी टीच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें, इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि सबसे प्रबल अपचायक है। तो यहाँ पे सबसे प्रबल अपचायक के बारे में हमें पता करना है। तो यहाँ पे सबसे प्रबल अपचायक है आयोडीन। देखिए, यदि मैं आपको इसका प्रत्येक कंसेप्ट समझाऊंगा तो यहाँ पे बहुत देर हो जाएगी, इसलिए हम बिना देरी किए हुए इन्हें सिर्फ याद कर लेते हैं। और जैसे कि 1 फरवरी को पेपर है, हमें वहाँ पे लिख के भी आना है। तो इसका हो जाएगा आयोडीन। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 1 का हो जाएगा आयोडीन। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है कि सबसे दुर्बल अम्ल है। तो यहाँ पे सबसे दुर्बल अम्ल क्या होता है? तो यहाँ पे सबसे दुर्बल अम्ल होता है HF, परंतु यहाँ पे HF नहीं दिया है, इन्होंने 2 जगह HI कर दिया है। तो हम इसका सही आंसर लिख के आएंगे हाइड्रोक्लोरिक, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक यहाँ पे लिख के आएंगे हम HCl। तो इसका सही आंसर होगा HCl। नंबर 3 तो देखते हैं कि सर्वोच्च इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्या लिख रहा है? सर्वोच्च इलेक्ट्रॉनिक बंधुता की होती है। तो यहाँ पे क्लोरीन की सर्वोच्च इलेक्ट्रॉनिक बंधुता होती है। देखते हैं नंबर 4, सामान्य ताप पर ब्रोमीन कैसी है? ठोस है, द्रव है या फिर गैस है? तो यहाँ पे सामान्य ताप पर ब्रोमीन कैसी रहती है? द्रव रहती है। ठीक है, इसका करते हैं अगला वाला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्लोरीन की खोज ने की, यानी कि क्लोरीन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम है सीले। इस प्रकार से लिख लें आप, सीले। तो ये वैज्ञानिक का नाम है यहाँ पे सीले। ठीक है, इसके बाद करते हैं अगला प्रश्न। अगला आता है कि व्यंजक पाउडर को कहा जाता है। इसका एक और नाम रहता है व्यंजक पाउडर का, वो रहता है व्यंजन, मतलब कि यहाँ पे लग रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर को कहा जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को व्यंजक और चूर्ण यानी कि व्यंजक चूर्ण कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद करेंगे प्रश्न क्रमांक 7 कि रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। तो यहाँ पे रेडॉन, इस प्रकार लिख दीजिए आप, रेडॉन रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 आता है कि परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा ओजोन परत करती है, यानी कि O3 करती है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। यहाँ पे लिख रहा है कि प्रशीतन में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे प्रशीतन में अमोनिया गैस का उपयोग किया जाता है, NH3 का उपयोग किया जाता है। तो आप लिख के आएंगे वहाँ पे अमोनिया, इस प्रकार से आप वहाँ पे लिख देंगे अमोनिया गैस, आप वहाँ पे लिख के आएंगे। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 कि जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो यहाँ पे जल का घनत्व किस ताप पे अधिकतम होता है, इसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे आएगा 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आएगा 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद करेंगे प्रश्न क्रमांक 12 कि कशीश का तेल जिसे किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं, नाम बताइए। तो यहाँ पे उसका नाम हम लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4 ये रहता है इसका सूत्र, और हम लिख देंगे इसे सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये इसे H2SO4 को अम्ल राज भी कहा जाता है। ये सबसे प्रबल अम्ल होता है, इसलिए इसे अम्ल राज यानी कि अम्लों का राजा भी कहा जाता है। नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 आता है कि समूह 17 के तत्वों को कैल्कोजन कहा जाता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्हें हैलोजन कहा जाता है। तो इसका आंसर लिख के आएंगे हम गलत। ठीक है,
इसका आंसर लिख के आएँ गलत। तो ये सत्य और असत्य चल रहा है यहाँ पे। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14 है कि आयोडीन समान ताप पे द्रव रहता है। गलत है, क्योंकि आयोडीन समान ताप पर ठोस रहता है। ठोस इस प्रकार से लिखेंगे हम, ठोस रहता है। ठीक है। और प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं, ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसी ने की थी, प्रिस्टले ने। देखते हैं अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा हैलाइड सबसे अधिक अम्लीय है। तो यहाँ पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो रहता है आपका, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड वो अधिक अम्लीय है। ठीक है, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 5 है और इनकी रहती है 3, 3, 4। तो इस प्रकार से ये अधिक अम्लीय होता है। नंबर 17 देखते हैं कि किस यौगिक में ऑक्सीकरण +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो ये करता है -2, ये करता है -2, परंतु ये करता है +2। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है। उसके बाद करते हैं कि अमोनिया को शुष्क बनाया जाता है। अमोनिया को शुष्क बनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा कोई नहीं, यानी कि इन किसी में से भी अमोनिया को शुष्क नहीं बनाया जाता। ठीक है। इसका आंसर होगा प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर हो जाएगा चौथा, कोई नहीं। अगला देखते हैं। अगला आएगा कि H3PO3 एक, ये हमें इन कथनों में से छांट के लिखना है कि ये किस प्रकार से होगा, परंतु यहाँ पे इन्होंने इसके सही आंसर यानी कि सही ऑब्जेक्टिव नहीं दिए, तो इसे हम नहीं करेंगे, इसे हम अभी के लिए छोड़ देंगे, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब आएगा कि निम्न में से कौन सा अम्ल P2O3 बनाता है। तो यहाँ पे निम्न में से कौन सा अम्ल P2O3 बनाता है। तो यहाँ पे आएगा H3PO3, ये ही इसे P2O3 बनाता है। ठीक है। उसके बाद करेंगे कि SO2 के विरंजन क्रिया का कारण है। तो यहाँ पे लिख के आएंगे अपचयन, पहला ही वाला लिख देंगे यहाँ पे अपचयन। अगला देखते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। यहाँ पे आएगा B2O5। ठीक है, B2O5 लिख के आना है आपको। उसके बाद लिखना है कि अमोनिया विलयन पर्याप्त घुल जाता है। तो अमोनिया विलयन पर्याप्त किस में क्या घुल जाता है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसका कंसेप्ट। जो भी आपकी परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध है उसमें दिया है CuOH का हॉल्टॉइज इसमें दिया है, परंतु ये इसमें नहीं घुलता, ये घुलता है AgI में, यानी कि सिल्वर आयोडाइड में ये घुलता है। अब देखते हैं अगले में है जोड़ी। तो हमें इसके जोड़ी बनाना है। ओलियम का सूत्र लिखना है। तो ओलियम का सूत्र होगा H2S2O7। ठीक है। अब लिखना है नंबर 2 पे कि प्रतिक्लोर के रूप में यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे होगा SO2। नंबर दो लिख दो यहाँ पे SO2। और नंबर 3 पे है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अणु की संरचना होगी। तो वो होगी त्रिकोणमितीय द्विपिरामिडीय। ठीक है। और P4 अणु की संरचना कैसी होगी, चतुष्फलकीय। और सफ़ेद फास्फोरस NaOH के साथ क्रिया करके बनाती है। तो यहाँ पे बनाती है फास्फीन गैस। ठीक है। इस प्रकार से हमने इसे कर लिया। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 25वां, 15वें समूह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है। बिल्कुल सही है, यही होता है इसका। और लास्ट वाला देखते हैं कि SF6 की ज्यामिति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय है। तो यह इसका हम करेंगे, यह है गलत, क्योंकि इसकी रहती है अष्टफलकीय। क्या है, इसकी रहती है अष्टफलकीय। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें, और जिससे कि हम आपको और भी, जैसे कि ये तो अभी हमने एक ही चैप्टर किया है यहाँ पे P ब्लॉक के तत्व, यानी कि आपको बोर्ड ने स्पष्ट निर्देशित कर दिया है कि जो भी आपके पेपर में मोटी आएंगे वो क्वेश्चन बैंक में से ही पूछे जाएंगे। तो इसीलिए हम P ब्लॉक के तत्वों की यहाँ पे अध्ययन कर चुके हैं। अब आपकी जो भी वीडियो आएगी वो आपकी आएगी D ब्लॉक एवं F ब्लॉक के तत्व की हम अगली वीडियो डालने वाले हैं। तो जल्दी से जल्द आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।